उत्तर प्रदेश में मायावती, चंद्रशेखर आजाद और एमआईएम के बीच आपस में गठबंधन होने जा रहा है क्या? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट तेज हो गई है और यही कहा जा रहा है कि इन तीनों में गठबंधन होगा और यही लोग नया मोर्चा, तीसरा नया मोर्चा उत्तर प्रदेश में बनाएंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कल ही ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में थे, वहां पर उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। मायावती जी को छोड़ दिया, मायावती जी के ऊपर कोई भी अटैक ओवैसी ने नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद पर खामोश रहे, लेकिन अखिलेश यादव को जम करके लताड़ा ओवैसी ने, और ओवैसी ने संकेत दे दिए हैं कि दलित और मुसलमान जब एक होगा तभी हम लोग सरकार में आ पाएंगे। सयानी घोष से लेकर के और तमाम टीएमसी के नेताओं पर भी ओवैसी ने निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया, नरेंद्र मोदी को घेर लिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और मायावती जी का नाम एक बार भी ओवैसी ने नहीं लिया। और इसीलिए अब खबरें छपने लगी दोस्तों, अलग अलग वेबसाइटों में। मैं आपको दिखा रहा हूं, न्यूज 18 क्या छाप रहा है। क्या मायावती, चंद्रशेखर, ओवैसी साथ आएंगे? उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले बिछने लगी बिसात। खबर में आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रदेश में कुछ बड़ा हो सकता है, ऐसा ओवैसी के बयानों से लगता है। राजनीतिक के जानकार एक और सवाल कर रहे हैं, क्या ओवैसी की एमआईएम, मायावती की बसपा, चंद्रशेखर की असपा के साथ कोई गठबंधन कर सकती है क्या? चलिए छोड़िए, न्यूज 18 की बात रही, अंबानी का चैनल है। अब आ जाते हैं आनंद बाजार पत्रिका यानी एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज लिखता है, बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी की ना के बावजूद एआईएमआईएम ने फिर से जो है बसपा से गठबंधन की बात कही है। देखिए हेडलाइन साफ है, बीएसपी की ना के बावजूद एमआईएम ने फिर मिला गठबंधन का ऑफर। क्या मानेंगी बसपा की चीफ? बहन जी मायावती जी पहले कह चुकी हैं, किसी भी पार्टी से उनका कोई गठबंधन नहीं होगा। बसपा अपने दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। हाल ही के दिनों में आप लोगों ने अभी देखा था कि कांग्रेस के दो बड़े दिग्गज नेता, एक पुनिया थे, दूसरे थे राजेंद्र पाल गौतम, दिल्ली वाले। दोनों लोग मायावती जी से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए थे और इसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि बहन जी ने बुलाया होगा, लेकिन ये लोग बहन जी से नहीं मिल पाए, बाहर आए, मीडिया के सामने आए तो इन लोगों का जो रुख था बदला था। इन लोगों ने कहा कि बहन जी से वे लोग मुलाकात नहीं कर पाए। जो गेटमैन था उसने बात तो पहुंचाई, लेकिन बहन जी शायद नहीं थी, इसीलिए नहीं मिली। इनका तर्क था कि ये लोग गए हुए थे बहन जी का हालचाल जानने के लिए, क्योंकि बहन जी इस देश की बहुजनों की सबसे बड़ी नेता हैं, उनका हालचाल जानना जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर बसपा, असपा और एमआईएम में गठबंधन हो जाए तो क्या कुछ होगा? क्या ये लोग भाजपा को चुनाव मैदान में पटखनी दे पाएंगे? देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है पहले डीएम यानी दलित और मुसलमान पर चला करती थी। अखिलेश यादव ने क्या किया? पीडीए बना लिया, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। मतलब वही है, इसमें अल्पसंख्यक को जोड़ा है। अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं होता, जैसे बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, ये सभी लोग अल्पसंख्यक की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनकी संख्या कम है। तो उसी फॉर्मूले पर बहन जी चल रही हैं, उसी फॉर्मूले पर
अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। हालांकि बसपाइयों का ये कहना है कि हम लोग अब बहुजन की बात नहीं करते बल्कि सर्वजन की बात करते हैं। लेकिन जब बसपा की सरकार थी, हम लोगों ने देखा 2007 से लेकर के 2012 तक बहन जी ने सभी लोगों का विकास तो किया ही किया, लेकिन अगर देखा जाए दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का बहुत ज्यादा विकास हुआ था। और जो लोग मायावती जी को गाली देते थे, मायावती जी के शरीर से बदबू आती है ऐसा बोलते थे, वही लोग, उन्हीं की बिरादरी के लोग बहन जी को जूता पहनाने का काम भी किया करते थे। तो मायावती जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं उत्तर प्रदेश में, खासकर कानून व्यवस्था के मामले में, महिलाओं के मामले में, बेटियों की सुरक्षा के मामले में। ओवैसी कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश की बेटी उनकी बेटी है, देश की बेटी उनकी बेटी है, तो 3-4 उदाहरण ओवैसी साहब ने रख दिया योगी आदित्यनाथ के सामने और कहा कि जो तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं, क्या ये महिलाएं देश की बेटी नहीं हैं? क्या इनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? और सरकार को, यूपी सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। मतलब फुल फॉर्म में ओवैसी साहब नजर आए। लेकिन आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके कि क्या आपस में गठबंधन होना चाहिए। तमाम लोगों से मेरी फोन पर आज ही बातचीत हुई। उन लोगों ने कहा कि देखिए, ओवैसी आए या ना आए, अगर बहन जी किसी भी पार्टी से गठबंधन कर लेती हैं, चाहे वो आजाद समाज पार्टी हो, चाहे एमआईएम हो, अगर गठबंधन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। मायावती जी सबको चौंका सकती हैं। लेकिन बहन जी की जो रणनीति है एकला चलो की, एकला चलो से कुछ खास फायदा होने वाला नहीं दिखाई दे रहा है। जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो पता चलता है कि कांशीराम साहब जब तक थे, कांशीराम साहब ने बहुजनों को एकजुट किया, बसपा का निर्माण किया, बामसेफ, डीएस4 जैसे संगठन ही बनाए। लेकिन हुआ क्या कि समर्थन से सरकार चलानी पड़ी। कभी मुलायम सिंह यादव से समर्थन लेना पड़ा तो कभी भारतीय जनता पार्टी से समर्थन लेना पड़ा। कांशीराम साहब का दुखद निधन साल 2006 में हो जाता है। 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव थे। लोग बताते हैं कि कांशीराम साहब के ना होने की वजह से लोग भावनाओं में बह करके मायावती जी को आगे बढ़ाने के लिए लोगों ने बसपा के पक्ष में मतदान किया था और कहा गया कि मायावती जी ने सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाया था। मायावती जी के पास सतीश चंद्र मिश्रा हैं जो पेशे से वकील हैं, बहुजन समाज पार्टी में शायद राष्ट्रीय महासचिव के पद पर इस वक्त कार्यरत हैं। तो अब 2026 आधा गुजर गया, 2027 मुहाने पर खड़ा है। 2027 के शुरू के महीने में ही, जनवरी फरवरी में ही विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि दिसंबर नवंबर में भी चुनाव हो सकते हैं, मतलब 2026 में ही। लेकिन ये मुझे ऐसा संभव नहीं लग रहा है क्योंकि 4-5 महीने का फिर वक्त मिलेगा और अभी सब लोग शांत हैं, खामोश हैं। तो आप बताइए, गठबंधन होने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है।